Hello, kids. I wish you all a very warm and healthy morning. So, let's start this new day with a new topic that is collective noun. But before that, let me just mention that in our last class, we have already gone through the two types of nouns, which are common nouns and proper nouns. So, now what is the meaning of a common noun? A common noun means a category. For example, अगर मैं human beings को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करूँ तो मेरे पास कौन सी कैटेगरीज आएगी? बॉयज़ एंड गर्ल्स, राइट? सो बॉयज़ एक कैटेगरी है. बॉय मीन्स अ कॉमन नाउन, ओके. बट अगर इस कैटेगरी में से मैं सिर्फ एक लड़के का नेम लूँ, फॉर एग्जाम्पल गितेश, सो गितेश विल बिकम अ proper noun. Boy is a common noun, Gitesh is a proper noun. Proper means specific, एक target, एक focus है हमारा कि हमने particular उस ही लड़के की बात करनी है. So that becomes a proper noun. Now today we are going to discuss about collective noun. So let's understand what is the meaning of a collective noun. A name given to a collection of things or persons taken as one is called a collective noun. अब ये क्या है? Let's try to understand it word by word. A name. So क्या है ये? एक name है. Given to, किसी को दिया गया है. किसको दिया गया है name? A collection of things or persons. चीज़ों की या फिर ह्यूमन बींग्स की कलेक्शन को, मीन्स उनके ग्रुप को. ओके, कलेक्शन किसे कहते हैं? एक ग्रुप को. फॉर एग्जाम्पल, इन योर क्लास योर टीचर असाइंस यू अ ड्यूटी कि बच्चे आपने आज अपनी क्लास की नोटबुक्स जो है वो कलेक्ट करके स्टाफ रूम में रखनी है. ओके, तो व्हेन द होल क्लास स्टार्ट्स गिविंग यू द नोटबुक्स, आपके पास क्या बन जाता है? नोटबुक्स का एक बंडल. सो हम कहते हैं कि ये बंडल. ओके, सो बंडल किसके लिए यूज़ किया मैंने? नोटबुक्स के लिए. तो बंडल एक वर्ड है बिना एस के, इसके पीछे कोई एस नहीं लगा हुआ. बंडल, फिर भी बंडल का मतलब क्या है? नोटबुक्स की एक कलेक्शन. ओके, सो ये जो वर्ड है बंडल, दिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन. जब आपके पास किसी चीज़ का या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, कोई ग्रुप बन जाता है आपके पास, दैट इज़ कॉल्ड अ कलेक्शन. सो उस कलेक्शन को जब हम एक नेम देते हैं, दैट इज़ अ collective noun. Let's understand it with the help of some examples. The first example here is a picture of bees. यहाँ पर बहुत सारे bees हैं. bees के ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? swarm of bees. okay? जब बहुत सारे bees हैं उनके ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? swarm of bees. The next example is soldiers. अब यहाँ पर बहुत सारे soldiers हैं. soldiers से क्या बनता है? एक आर्मी बनती है. सो वी कैन से दिस इज एन आर्मी, राइट? नेक्स्ट, यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ कीज. एक गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा है, राइट? सो दिस इज अ बंच ऑफ कीज. ग्रुप ऑफ कीज को हम एक बंच ऑफ कीज कह सकते हैं. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी द पिक्चर ऑफ काउस. बहुत सारी काउस हैं आपके पास, तो काउस के ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? हर्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो यू कैन सी अ पिक्चर, इसमें बहुत सारी स्टिक्स हैं आपके पास, तो स्टिक्स के ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? बंडल ऑफ स्टिक्स. तो इस तरह से डिफरेंट जो हमारे पास चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं, तो उनके हम कलेक्शन को एक नेम दे सकते हैं. दैट बिकम्स कलेक्टिव नाउन. But you have to take care of one thing. Don't confuse collective nouns with plurals. Collective nouns जो हैं वो plural नहीं होते. मैम ने कहा था कि नोटबुक्स के बंडल को हम collective noun कहेंगे, right? बट आपने ये नोटिस किया कि बंडल के साथ मैंने कोई एस नहीं लगाया. बंडल का अपने आप में ही मीनिंग है कि ज़्यादा नोटबुक्स हैं. एक बंडल में बहुत सारी नोटबुक्स आ जाती हैं. सो बंडल इज़ अ कलेक्टिव नाउन, बट उसके पीछे मैंने एस नहीं लगाया. प्लूरल हमेशा एस लगाने से बनते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. गिगल ऑफ गर्ल्स. गिगल मीन्स एक लड़कियों का ग्रुप. ओके, सो गिगल ऑफ गर्ल्स, मैंने गर्ल्स के पीछे एस लगाया क्योंकि ज़्यादा गर्ल्स हैं, ज़्यादा गर्ल्स के कारण उसके पीछे एस लगा, तो वो एक प्लूरल है. बट गिगल क्या है? मेरा कलेक्टिव नाउन है. गिगल इज़ अ कलेक्टिव नाउन. जहाँ पर आप एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स देखोगे, आप उसको गिगल कह सकते हो कि हे जस्ट लुक एट दैट गिगल ऑफ गर्ल्स. ओके, गिगल मीन्स एक कलेक्टिव नाउन. गिगल हमेशा एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर नाउन होता है. ओके, ये सिंगुलर होता है.
So giggle is a collective noun and girls is a plural. Bouquet of flowers. Bouquet means एक bouquet, एक गुलदस्ता किसका, फूलों का. So bouquet is a collective noun क्योंकि ये एक ग्रुप है flowers का. But flowers, फ्लावर के पीछे s लगा हुआ है. So flowers is a plural, मतलब एक से ज़्यादा flowers हैं हमारे पास, लेकिन फ्लावर्स के एक ग्रुप को हम क्या कहेंगे, बुके. सो फ्लावर्स इज अ प्लूरल. नाउ आई हैव अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स मोर फॉर यू. कलेक्टिव नाउन्स फॉर एनिमल्स. एनिमल्स के ग्रुप्स को हम क्या कह सकते हैं. द फर्स्ट वन इज एन आर्मी ऑफ एंट्स. एक एंट्स के ग्रुप को, उनके झुंड को हम क्या कह सकते हैं, आर्मी. अ कैच ऑफ फिश. फिश के ग्रुप को क्या कह सकते हैं, कैच. अ कॉलोनी ऑफ गल्स. गल्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली द सी बर्ड्स. जो समंदर के बर्ड्स होते हैं उनको हम गल्स कह सकते हैं. उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉलोनी. अ ड्रोव ऑफ हॉर्सेस. हॉर्सेस के जो झुंड होते हैं उनको ड्रोव कह सकते हैं. अ बेवी ऑफ क्वेल. क्वेल एक बर्ड होता है तो उनके ग्रुप को हम बेवी कह सकते हैं. अ टीम ऑफ ऑक्सन. अ स्वॉर्म ऑफ बीज. अ क्लाउड ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के झुंड को क्लाउड कह सकते हैं. अ ट्रेन ऑफ कैमल्स. अ ट्राइब ऑफ गोट्स. अ हर्ड ऑफ कैटल एंड अ मर्डर ऑफ क्रोज. सो दिस इज़ द वे हम एनिमल्स के ग्रुप्स को एक कलेक्टिव नाउन दे सकते हैं, राइट. सो नेक्स्ट, मूविंग ऑन, आई हैव 2 exercises for you. The first is exercise number 8. This is from your grammar book. Fill in the blanks with suitable collective nouns. Choose from the bubbles. तो आपके पास कुछ blanks दिए गए हैं. 10 blanks you have, and you also have some options. Okay, so इन options को use करते हुए you have to fill in the blanks. So the first one is we saw a dash of cattle in the field. अब हमने बात की थी कि cattle कि ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, हर्ड, राइट. सेकेंड वन, अ लार्ज डैश ऑफ पीपल गैदर्ड इन द स्ट्रीट. डैश ऑफ पीपल, लोगों का जो झुंड होता है उसे हम क्राउड कह सकते हैं. ओके, सो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड you the 2 sentences. Further, the other blanks you have to do by yourself. Moving on, exercise number 9. Each sentence has a collective noun. हर sentence में, जो नीचे 10 sentences दिख रहे हैं आपको, इन सभी में एक collective noun है and another noun. collective noun के अलावा कोई और noun भी है. So put them under the right columns. आपके पास 2 columns दिए गए हैं आफ्टर एवरी सेंटेंस. ठीक है, आपके पास 2 ब्लैंक्स हैं, 2 कॉलम्स हैं कलेक्टिव नाउन्स और अदर नाउन्स के. आपने करना क्या है, सेंटेंसेस में से एक कलेक्टिव नाउन बताना है और एक अदर नाउन्स जो और हमारे पास हैं वो बताने हैं. तो हो सकता है आपके पास ज़्यादा भी हों अदर नाउन्स, ज़्यादा भी हों कलेक्टिव नाउन्स. यू हैव टू यूज़ योर माइंड. द फर्स्ट सेंटेंस इज डन फॉर यू. प्लीज़ पिक अप द पैक ऑफ कार्ड्स. पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स यहाँ पर बात की है ताश की बेसिकली. सो जो एक ताश का जो आपके पास एक पैकेट आता है ना, उसको हम पैक कहते हैं. ओके, सो पैक ऑफ कार्ड्स. सो कलेक्टिव नाउन हमारा है पैक एंड अदर नाउन्स. और किस चीज़ की बात की है, कार्ड्स की. ओके, सो कार्ड्स आ जाएगा अदर नाउन्स की ब्लैंक में. सो दिस इज़ द वे यू हैव टू डू दीज 2 exercises. यू कैन राइट ओनली द आंसर्स ऑफ द exercises इन योर नोटबुक. इफ़ यू हैव ग्रामर बुक, वेल एंड गुड, ग्रामर बुक में कीजिए. और अगर आप नोटबुक्स में या लूज शीट्स पे कर रहे हैं तो जस्ट राइट द आंसर्स. ओनली आंसर्स आर रिक्वायर्ड, नो नीड टू राइट द क्वेश्चंस. In case you have any doubt, just message me, just contact me. I'll be there to help you out with anything. So take care of yourself. I hope the things are clear to you. Do well, keep learning, stay safe. Thank you.